दो बड़े धमाके एक ही दिन। एक तरफ कोर्ट रूम में हाजिर है जोली एलएलबी 3, जहां हंसी और ड्रामा दोनों का तगड़ा टकराव होने वाला है, और दूसरी तरफ बॉलीवुड का डार्क सच सामने लाती है बर्ड्स ऑफ बॉलीवुड। तो दूसरी तरफ ओटीटी नेटफ्लिक्स पर लॉ ऑफ रियलिटी। तो कौन मचाएगा ज्यादा धमाके, जोली का न्याय या बॉलीवुड के राज? तो दोस्तों चलिए जाते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों हमारे चैनल फिल्मी सफरनामा को भी सब्सक्राइब करें। अक्षय कुमार और अरशद वारसी कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म जोली एलएलबी 3 लंबे इंतजार के बाद आखिरकार थिएटर में आ चुकी है। इस फिल्म का क्लाइमैक्स तो जबरदस्त है, लेकिन क्या ये मूवी कहानी के मामले में पिछले दो पार्ट से ज्यादा मजबूत है या नहीं? साल 2000 में आई थी सुभाष कपूर निर्देशित फिल्म जोली एलएलबी 3। मेरठ का जगदीश त्यागी उर्फ जोली एलएलबी लैंड क्रूजर हिट एंड रन केस पर लड़ता है। 4 साल बाद इसी फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म का मिजाज वही रहता है, लेकिन जोली बनता है कानपुर का जगदीश्वर मिश्रा यानी अक्षय कुमार। दोनों जोली खासियत यह है कि थोड़ा अनाड़ी है, अल्लाह है लेकिन ईमानदार है। इस बार सुभाष कपूर दोनों जोली साथ लेकर आए हैं। यहाँ पर नींव वही पुरानी, बस दोनों जोली एक साथ आए हैं। इस बार कहानी का स्तर भी भव्य है, लेकिन प्रसन्नता पिछली दोनों फिल्मों से थोड़ी कम है। इस बार किसान आत्महत्या और भूमि अधिग्रहण का मामला है। कहानी 2011 के उत्तर प्रदेश के भट्टा परसौल में हुई घटना से प्रेरित है, लेकिन इसका प्रस्तुतिकरण काल्पनिक है। कहानी का आरंभ राजस्थान के परसौल गांव से होता है। उद्योगपति हरिभाई खैतान गजराव राव को उनके ड्रीम प्रोजेक्ट बीकानेर टू बोस्टन के लिए किसान राजा राम सोलंकी राविंद दास अपनी पुश्तैनी जमीन को बेचने से इनकार कर देता। वहीं कर्ज ली गई राशि चुका नहीं पाता है। ऐसे में तहसीलदार उसकी जमीन का अस्थायी मालिक हक देनदार को सौंप देता है। इससे आहत राजा राम अपनी जान दे देता है। कुछ साल बाद राजा राम की विधवा जानकी यानी सीमा विश्वास की बदौलत यह मामला दिल्ली की अदालत में पहुंच जाता है। शुरुआत में जगदीश्वर मिश्रा अक्षय कुमार इस मामले को जानकी के खिलाफ लड़ता, वहीं जानकी की तरफ से जगदीश त्यागी मुकदमा लड़ता है, लेकिन मुकदमा हार जाता है। घटनाक्रम तब मोड़ लेती है जब जगदीश्वर और जगदीश आपसी दरकिनार कर जानकी का मुकदमा एक साथ लड़ते। वहीं खैतान के पैरवी हाई प्रोफाइल वकील विक्रम राम कपूर करते हैं, जिसकी दलील होती है कि विकास बुलेट ट्रेन की गति से होना चाहिए। दरअसल हरिभाई के प्रभुत्व और वर्चस्व को देखते हुए उम्मीद की जाती है कि वह और उसकी कानूनी टीम अदालत में पलटवार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। शायद यही वजह है कि सौरभ शुक्ला के जज की भूमिका में ज्यादा अहम हो जाती है। वहीं पुलिस अधिकारी सिप्ला शुक्ला को रिझाने के साथ साथ हरिभाई जैसे लालची व्यापारियों को लगाम लगाने में भी काफी समय लेते हैं। बहरहाल क्लाइमैक्स को सुभाष ने शानदार बनाया। लेखन की बात करें तो कहीं कहीं तीखा है, खास के लिए वास्तविक घटनाओं को सांकेतिक तौर पर इस्तेमाल किया गया। उदाहरण के लिए एक व्यवसायी बीएम के संक्षिप्त संदर्भ है जो भारी कर्ज न चुका पाने के लिए लंदन भाग गया। तकनीकी पक्ष की बात करें, मंगेश धाकड़िया का बैकग्राउंड स्कोर पाठकथा के अनुरूप है। सिनेमेटोग्राफी रंगन राज रामप्रदन से दिल्ली राजस्थान और अदालती माहौल का बारीकी से कैमरे में कैद किया गया। स्क्रीन प्रेजेंस की बात करें, अरशद वारसी के मुकाबले अक्षय कुमार को ज्यादा मजबूत दृश्य और वन लाइनर मिले हैं। दोनों की केमिस्ट्री जमती, खास तौर पर इंटरवल के बाद अदालती कार्रवाई के दौरान। सीमा विश्वास के पास फिल्म में ज्यादा संवाद नहीं है, लेकिन उनकी खामोशी बेहद प्रभावशाली। उनकी आंखों में जो गहराई और तीव्रता है वह दर्द और ताकत का एहसास कराती है। खलनायक की भूमिका में गजराव राव की भूमिका को लेखन स्तर पर थोड़ा और चुस्त बनाने की जरूरत। राम कपूर अपनी भूमिका में सहज है, वहीं हुमा कुरैशी और अमृता राव को कम स्क्रीन टाइम मिली, लेकिन वे अपने किरदारों को पूरी तरह से लगन से निभाती हैं। फिल्म का खास आकर्षण सौरभ शुक्ला अपनी लाजवाब टाइमिंग और साधारण से साधारण संवाद को भी हंसी के ठहाकों में बदल देने की कला के साथ वो हर फ्रेम में छा जाते हैं। वहीं बात कर लेते हैं आर्यन खान की पैलोटी फिल्म द बर्ड्स ऑफ बॉलीवुड की, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। मूवी माफिया से लेकर मुंबई माफिया स्टार्स की जिंदगी, स्कैंडल, विवाद, अफेयर, मेलो ड्रामा, बड़े बड़े स्टार के कॉमियों से भरा द बर्ड्स ऑफ बॉलीवुड बेहद मजेदार और बेहद फनी है। लंबे वक्त के इंतजार करने के बाद आखिरकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की सीरीज द बर्ड्स ऑफ बॉलीवुड में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी। इस सीरीज का प्रीव्यू आने के बाद से ही फैंस का इंतजार, और अब जब इस शो को देख लिया गया, कहना है कि आर्यन खान ने क्या शो बनाया है। इसमें आर्यन खान ने खुद पर, अपने किरदारों पर और यहाँ तक कि अपने पिता शाहरुख खान पर भी जोक मारे, जो काफी फनी। ये सीरीज बॉलीवुड की एक जबरदस्त स्पूफ है जो खूब हंसाती है। साथ ही इसमें इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर डिबेट को भी ढेरों सिनेमा से जुड़ा कॉलबैक्स भी है। ये सीरीज 90s के स्टाइल और म्यूजिक से भरी है। ये सब कुछ बताया है कि आर्यन खान बॉलीवुड के कितने बड़े फैन हैं। आसमान सिंह के रोल में लक्ष्य का काम बेहतरीन है। स्ट्रगलिंग एक्टर होने के बावजूद आसमान की अकड़ और उनकी पर्सनल लाइफ मुश्किल से मुश्किल किरदारों को दिलचस्प बना। दूसरा अहम किरदार सुपरस्टार अजय तलवार यानी कि बॉबी देओल की बेटी एक स्टार किड करिश्मा सहर बम्बा है। आसमान और करिश्मा को करण की फिल्म में लीड कलाकार है, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। इसके बाद आसमान का एक्टिंग कैरियर कैसे घूमता है और कहां तक पहुंचता है, इसके लिए द बर्ड्स ऑफ बॉलीवुड को आपको देखना पड़ेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो बर्ड्स ऑफ बॉलीवुड एक फुल एंटरटेनमेंट पैकेज है, जिसे देखकर आपको खुद महसूस होगा कि आपने बॉलीवुड की हकीकत को पूरी सीरीज में करीब से जिया है। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज में कुल 7 एपिसोड है, जो इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स, गुटबाजी और न्यू कमर्स स्ट्रगल का आईना पेश करते। द बर्ड्स ऑफ बॉलीवुड का सिनेमा के सितारों की भरमार, लक्ष्य बनवानी, सहर बम्बा, बॉबी देओल, राघव जुयाल, मोना सिंह,
मनोज पहबा और मनीषा चौधरी जैसे कलाकारों ने जिंदगी के काम को आर्यन खान की पहली वेब सीरीज में बाखूबी पेश किया गया। इसके अलावा द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड सिनेमा के सुपरस्टार आमिर खान, शाहरुख खान, इमरान खान, रणवीर सिंह, सलमान खान और अन्य कलाकारों के भी कौमियों असरदार हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट में जरूर बताएं कि सबसे पहले आपने अक्षय कुमार, अरशद वारसी की जोली LLB 3 देखी है या आर्यन खान की डेब्यू फिल्म बेस्ट ऑफ बॉलीवुड देखी है। तो दोस्तों हमारे चैनल फिल्मी सफरनामा को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना।